इस्लामी जगत की बड़ी शख्सियत मौलाना गुलाम वस्तानवी ने दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र में अक्कलकुआं स्थित आवास पर आखिरी सांस ली। जैसे ही खबर लोगों को पता लगी, गम का माहौल दिखाई दे रहा है। उनकी दीनी और समाजी खिदमात का चर्चा होने लगा। मौलाना वस्तानवी ने मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे ले जाने के लिए न सिर्फ मदरसा कायम किया, बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम भी रहे। आपको अक्कलकुआं में ही कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह मौलाना के इंतकाल को इस्लामी जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। मैं मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी, औरंगाबाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर बहुत ही दुख दर्द के साथ सुनी जा रही है और सुनने के बाद यकीन नहीं आ रहा है। इस्लामी दुनिया, इस्लामी जगत, शिक्षा के जगत के महान महारथी मौलाना गुलाम अहमद वस्तानवी साहब का आज इंतकाल हो गया, देहांत हो गया है। मौलाना की पैदाइश 1 जून 1950 कौसाड़ी गुजरात में हुई। 1979 में मौलाना ने अक्कलकुआं मकाम पर 6 बच्चों से एक मदरसा शुरू किया था। आज वो इतना बड़ा हो गया कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT कॉलेज, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे वहां से पढ़ के निकले हैं। हजारों लोगों वहां से रोजगार मिल रहा है। मौलाना की ये योगदान, मौलाना की कुर्बानियां मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विशेष शैक्षणिक रूप में तालीम मामले में बहुत ही गौर से देखे जाएंगी। उन्होंने मुसलमानों के तालीमी, समाजी और मजहबी मामला को दुरुस्त करने में उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज हजारों बच्चे मौलाना के मदरसे में पढ़ रहे हैं और सैकड़ों लोगों से रोजगार मिल रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है और एक दौर, एक जमाना जानता है कि मौलाना वस्तानवी साहब ने किस मुश्किल हालात में पूरा संघर्ष उनके सामने, दारुल उलूम देवबंद के नाजिम बनाए गए, मोहतमिम बनाए गए, उस वक्त काफी हंगामा हुआ और मौलाना ने बड़े सब्र के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उसको मुकाबला किया। हम सब लोग मुसलमान उनके एहसानात के तले दबे हुए हैं। बिलाशुबा पूरे मुल्क के लिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए मौलाना का इंतकाल एक नुकसान अजीम है, खसार अजीम है। हम उनके फर्जंद हुज़ैफा वस्तानवी साहब के हक में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके फिर खानदान को सब्र अता फरमाए और उस हुज़ैफा साहब को उनका सही जानशीन बनाए। और जो ताउन मौलाना के साथ लोगों का था, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी मिल्लत, पूरी कौम वो हुज़ैफा साहब के साथ देंगी। यहाँ की अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मौलाना ने अपनी तमाम उम्र दीनी और रिफाही शोबों में अपनी खिदमत अंजाम देने में गुजारी है। 1980 में मौलाना ने अक्कलकुआं में एक इदारा कायम किया जो आगे चल के मुल्क भर में दीनी और असली तालीम के इम्तिजाज का एक नमूना साबित हुआ। उसी के ज़रिए से सैकड़ों इदारे दीनी व असली तालीम के वजूद में आए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह। ये मौलाना की खिदमत का वाज़ेह नमूना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को मौलाना का नेमुल बदल अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनकी खिदमत को रहती दुनिया तक फैज़ का ज़रिया बनाए। ये ख़बर आलम इस्लाम के लिए बहुत ही रंज के साथ सुनी जाएगी कि मारूफ आलिम दीन और जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम जैसी दरसगाह के बानी हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का आज 2:30 बजे के करीब इंतकाल हो गया। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने जो काम किया, बुनियादी तौर से तो जब भी बात होती है उनके कामों की, उन्होंने काम किया छोटे देहातों में, बड़े शहरों के मुकाबले में उन्होंने चुना छोटे देहातों में, छोटे इलाक़ों में। और अल्लाह ने 75 साल की उम्र उन्हें दी और इन 75 बरसों में हमने देखा कि उन्होंने 100 से ज़्यादा इक़ामती अदारे कायम किए, जिनमें मदारिस भी हैं। और मदारिस के साथ साथ देखिए, सिर्फ मदारिस में पढ़ने वाले 80,000 के करीब बच्चे हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, उनके जो कॉलेजेस उनके ज़रिए जो बनाए गए, फिर उसके बाद जो मकातिब बनाए गए, अगर उन मकातिब की बच्चों की तादाद अगर जोड़ लें तो 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे उनके तालीमी इनकलाब से फैज़ हासिल किया करते थे। और तालीमी जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उन्होंने दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को जोड़ा, मदारिस में कॉलेजेस बनाने का सिलसिला शुरू किया। उनकी शाखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि बहुत सारे जामियात उतने बड़े नहीं हैं। हर शाख में कोशिश करते थे कि कहना चाहिए बच्चे, मुस्लिम बच्चे जो है
مدارس کے ساتھ ساتھ کالجز سے بھی جڑیں، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ بھی جڑیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ میں ایسی نظیر کہاں ہوگی کہ اللہ نے کسی اپنے ایک بندے کے ذریعے ایک دو نہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں 7,000 سے زائد مساجد کی یا اصلاح کروائی یا اس کی تعمیر کروائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صوبہ مہاراشٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا مسلم رن میڈیکل کالج MBBS کالج جو ہے اللہ نے مولانا کے ذریعے شروع کروایا۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدارس مکاتب کے ساتھ ساتھ مولانا نے انسانی خدمات کا جو دائرہ وسیع کیا، خیر کے جو کام کیے، اس میں کشمیر سے لے کر کے لٹرلی کنیا کماری تک کوئی قدرتی آفات ہو، کوئی بات ہو، ان کی جو مشاعرے کی ٹیم ان کی جو ہے اس کے ذریعے جو ہے خیر کا کام بھی ہوتا رہا۔ تو اللہ نے ایک ایسا شخص اس قوم کو دے رکھا تھا جس کا فیض پورے ہندوستان میں پھیلتا رہا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا فیض تو علم کے ذریعے جاری رہے گا، لیکن اس قوم کو ان کا بہترین متبادل دے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔